हेलो दोस्तों, ये हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी का एपिसोड नंबर 02 है। आज हम इसमें बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, या अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें मैन्युफैक्चरिंग से, या मैन्युफैक्चरिंग करके अपने बिजनेस को कैसे दौड़ाएं। सबसे पहले इसके अंदर आता है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को स्मॉल स्केल पे या लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करें, वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग कोई प्रोडक्ट है उसके बारे में अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी आप गूगल की वेबसाइट पर ले सकते हो, यूट्यूब से ले सकते हो, या बुक पढ़कर भी उस प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी अच्छे से गेन कर लो। जानकारी जैसे कि वो प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना एरिया की जरूरत पड़ेगी, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना टाइम पीरियड लगेगा, उसको बनाने के लिए कितने लेबर की जरूरत पड़ेगी, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितने मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। जो कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं वो आपको सबसे पहले समझनी है कि ये प्रोडक्ट को मैं कैसे मैन्युफैक्चर करूंगा। उसके बाद मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं कि एग्जांपल जैसे कि चॉकलेट है, आपने कोई भी मैन्युफैक्चर करा एक चॉकलेट का, तो फिर मैन्युफैक्चर को मतलब है कि आप उसको स्मॉल स्केल पे कर सकते हो, लार्ज स्केल पे। जैसे कि एक चॉकलेट है वो कि स्मॉल स्केल पे प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन आपने ये सोच लिया कि मैं लैपटॉप कंपनी, कार या बाइक या एरोप्लेन जैसी चीजों का मैन्युफैक्चर करूंगा। उस चीज़ के लिए सबसे पहले क्या आती है, एजुकेशन। सबसे पहले आप एजुकेशन लो, उसके बारे में अच्छे से पढ़ो कि वो चीज़ कैसे मैन्युफैक्चर होती है। उसके बाद सबसे पहले आपने इन्वेस्टमेंट करा एजुकेशन पे। उसके बाद आप उसको प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रैक्टिकल देखो, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा। ये होता है लार्ज स्केल पे बनाने के लिए, लेकिन जो कि एक चॉकलेट है वो स्मॉल स्केल पे बन सकती है। सबसे पहले आप कोई भी चॉकलेट है या कॉस्मेटिक आइटम है या XYZ कोई भी एक हाउस होल्ड थिंग है या कुकिंग रिलेटेड कोई भी आइटम है, उसको घर पे अच्छे से बनाओ। एक उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद आप उसको अलग अलग शॉप के ऊपर सेल करो। आपने प्रोडक्ट अच्छे से बना दिया, प्रोडक्ट अच्छे से चेक करो, अच्छे से यूटिलाइज करो, उसके बाद देखो उसमें कमी क्या है। ठीक है, वो प्रोडक्ट आपने अच्छे से बना दिया है, वो प्रोडक्ट आपकी ओर से 100% देने के बाद वो रेडी हो चुका है। उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद अब नंबर 2 पे आते हैं उसकी पैकेजिंग। ये बात याद रखने योग्य बातें हैं कि जितना टाइम आप उसकी पैकेजिंग में दोगे, जितनी इंपॉर्टेंट उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, उससे रिलेटेड या उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी पैकिंग है, क्योंकि पैकिंग ही कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। जितनी अच्छी पैकिंग रहेगी उतना ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होगा। आपका प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपकी जो पैकिंग है वो बिल्कुल लो है, बिल्कुल जीरो है, तो फिर आपका प्रोडक्ट बिकने के चांस बहुत ही कम है। आप इस चीज को प्रैक्टिकली सोचो कि हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, किसी भी मॉल में जाते हैं, तो उसकी पैकिंग को देख के ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आप उसकी पैकिंग उसको अच्छे से करो। फिर उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को अलग अलग शॉप के पास लेके जाओ, शॉपकीपर के पास लेके जाओ, किसी भी कंपनी के पास लेके जाओ। वो प्रोडक्ट आप किसी भी कंपनी को चेक करवाओ, सैंपल के रूप में दो। मान लो कि आप कंपनी के पास गए, उसने आपका प्रोडक्ट, एक कंपनी ने 1000 पीस का ऑर्डर दे दिया है कि आप इस प्रोडक्ट को 1000 पीस के रूप में हमें दो। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, उस कंपनी से पहले ही कुछ रुपए एडवांस ले लोगे। उससे क्या होगा कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है, आपको जो वर्डन है, वो इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। उसके बाद आपने वो प्रोडक्ट को कंपनी के पास ले गए। उसके बाद आपने क्या करा, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट को बेच सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि आप फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, अमेजोन पे, ग्लो रोड पे, ऐसे बहुत सी ऐप है जिसके आप ऊपर बेच सकते हो। लेकिन उसके लिए भी कुछ ट्रिक होती है, कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको फॉलो करने रहते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को बेचोगे, सेल करोगे, सबसे पहले आता है कि उसको अच्छे से शूटिंग करवाओ, कैमरे से अच्छे से शूटिंग करवाओ, हर एंगल में उसकी शूटिंग करवाओ।
जितना हो सके उसको अच्छे से शूटिंग, प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, जिससे कि आपका प्रोडक्ट की एक यूनिक कंटेंट दिखे, यूनिक चीज दिखे कि भाई इस प्रोडक्ट में कुछ यूनिकनेस है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द कंपनी क्या करती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को लेती है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में कोई बड़े सेलिब्रिटी नहीं लेना है, क्योंकि उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट आएगा। आप उसको प्रोडक्ट को इस तरीके से दिखाओ, अलग ही लेवल में दिखाओ, जिससे कि वो प्रोडक्ट बहुत, जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो। सेकंड आता है कि डिस्क्रिप्शन। आप उस प्रोडक्ट का अच्छे से डिस्क्रिप्शन दो कि वो किस किस चीजों से बना है, कितना टाइम लगा है बनने में, कितना हेल्पफुल है। अगर उस प्रोडक्ट की वारंटी गारंटी है तो फिर उसमें अच्छे से लेबल करो, उस प्रोडक्ट का अच्छे से प्राइस लेबल करो। थर्ड आता है कि आप उस प्रोडक्ट को आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर बेच दो, वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले कर दो। वेबसाइट, आप कोई भी एक वेबसाइट क्रिएट करो। वेबसाइट क्रिएट करने के बाद आप ये देखो कि वो वेबसाइट केवल ही और केवल इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट ऑफलाइन भी बिक रहा है और ऑनलाइन भी बिक रहा है। ऑनलाइन करने में आपको कितना ही पैसा ज्यादा नहीं लगेगा। मैक्सिमम आप प्रोडक्ट को करने के लिए मिनिमम आपको 10,000 या 20,000 रुपए लगेंगे, अब वो प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन डिस्प्ले करने के नाम से। लेकिन वो डिस्प्ले जो आपको जो पैसे हैं वो बहुत ज्यादा आपको फ्यूचर में काम देंगे, आपका ब्रांड बन जाएगा। आप अगर ऑफलाइन प्रोडक्ट को बेचते हो तो फिर उससे आपका प्रोडक्ट केवल अपनी कंट्री के अंदर या अपनी लोकल सिटी या अपने लोकल एरिया के अंदर रहेगा। लेकिन अगर आप उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचते हो तो प्रोडक्ट आपका फॉरेन तक जाएगा, फॉरेन मार्केट तक जाएगा, जिससे कि आपके प्रोडक्ट का यूनिक ब्रांड बनेगा। तो मैंने बताया कि आप ऑफलाइन भेज दिया, किसी भी कंपनी ने आपको 1000 पीस का ऑर्डर दे दिया, उस प्रोडक्ट को आप अच्छे से मैन्युफैक्चर तैयार करो, उसकी अच्छे से पैकिंग करो। उसके बाद आपने वो प्रोडक्ट है वो कंपनी को भेज दिया। मान लो आपका प्रोडक्ट है कोई भी, उसके जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 500 रुपये आ रही है, ओनली 500 रुपीज, और आप उस प्रोडक्ट को 700 रुपीज में सेल कर रहे हो किसी भी कंपनी को, आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और आपके पास 1000 जो है वो ऑर्डर है, तो 200 इंटू में 1000 कितना आता है, वो 2 लाख रुपए का आता है। आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपने बहुत ज्यादा लेस करके आपने कुछ ही दिनों में आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया है। फिर आप क्या करो, धीरे धीरे उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज कर दो। अगर कोई है प्रोडक्ट उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो तो क्वांटिटी इंक्रीज कर दो। अपना मार्जिन स्टार्टिंग में बहुत ही जीरो लेवल पे रखो, बहुत ही कम रखो। उसके बाद उसकी क्वालिटी को आप 100% रखो, क्योंकि जो कस्टमर है वो क्वालिटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है। क्वांटिटी रखो, अब उसका प्राइस है भले ही थोड़ा सा ज्यादा कर दो, लेकिन उसकी क्वालिटी वो 100%, बहुत ही मैक्सिमम आप अपना 100% दे दो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को बिल्ड करने के लिए, और क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। भले ही आपने मान लो कि प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी है वो डाउन कर दी, उसके जो मैन्युफैक्चरिंग रेट है या उसका सेल करने का जो पैसे है वो आपने कम कर दिए, उससे क्या होगा कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट एक बार खरीद लेगा लेकिन बार बार नहीं खरीदेगा। सो कुछ ध्यान देने योग्य बात तो ये है कि अब उस प्रोडक्ट को कंपनी के पास अच्छे से बेचो, क्वालिटी मेन है, पैकेजिंग मेन है, और टाइम टू टाइम डिलीवरी है, कि अब उस प्रोडक्ट को समय समय पर जो कस्टमर है उसने ऑर्डर दे दिया तो आप उस जो ऑर्डर है उसको आप अच्छे से पूरा करो। उसको आप है ना, मान लो कस्टमर ने कुछ कंप्लेन है, उस कंप्लेन को अच्छे से सुनो, ध्यान दो, और उस कंप्लेन पे आप वर्क करो। कंप्लेन में वर्क करने से क्या होगा, आपके प्रोडक्ट में कुछ सुधार होगा और जो कस्टमर है वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। सो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बता दिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक्स।